श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हमारे पीछे बैठे कवि मित्र, उधर बैठे प्रतीक गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, लेकिन आपने एक बात जो बार बार कही कि हमें कम कीमत पर बुला लिया, कम कीमत पर बुला लिया। अरे ये फिरोजाबाद के लोग हैं जो कीमत आंक लेते हैं। वाह 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 वाह। बस आप नाम समझिए कि जे किसी वस्तु का वजन हनक से जान लेते हैं, एक किसी वस्तु का वजन हनक से जान लेते हैं, पानी की गहराई छलक से जान लेते हैं, इन्हें कोई ठग नहीं सकता, एक टूटी हुई चूड़ी को खनक से जान लेते हैं। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद विनोद भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मैं आपका सम्मान करता हूँ। यशपाल यादव जी बैठे हैं, तुलसी बताई गई, मुझे तो ये बबूल लगा है। अभी राजा जी बैठे हैं, इधर जीनत जी बैठी है साहब। जीनत जी ने एक बात कही, मुझे शोभा नहीं देती कहने के लिए, क्योंकि बहुत पवित्र मंच है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दुकान कोई और चला रहा है। जीनत जी, मैं आपके अनुभव के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी समझदारी के लिए आपको बता दूं, उनकी दुकान किसी डरपोक की दुकान नहीं है। इनकी दुकान किसी डरपोक की दुकान नहीं है। इनकी दुकान किसी डरपोक की दुकान नहीं है। बीच बाजार की दुकान है, चौक की दुकान नहीं है। इनकी दुकान कोई चला ही नहीं सकता। फुटकर की दुकान है, थोक की दुकान नहीं है। अरे वाह 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 वाह। बस मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। क्या बात है, जिंदाबाद विनोद भाई, वाह साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और राजा साहब ने हमसे कहा कि एक बुजुर्ग कवि को बुला रहा हूं। यानी बाल सफेद होने से कोई बुजुर्ग हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। बुजुर्ग तो आदमी तब होता है जब उसका दिल बूढ़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। नए लड़के सामने, राजा जी आनंद लेना, मजे के लिए आया हूं मैं। नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, जब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। आप वाह 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 लेते रहेंगे। वाह 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 वाह। विनोद भाई, अगर आप 1 मिनट का आधी मिनट का समय दे दो तो मैं 2 पंक्तियां आपको सौंप देता हूं। आदमी की लिप्सा देखी आपने? जो आदमी शाम से बैठा है और मैं 1 मिनट के लिए आ गया तो उससे भी मैं 2 मिनट मुझे दे दो। अब 1 मिनट तो मेरे पास खुद ही है, मैं 2 कहां से दे दूं? क्या कहना था? आजा। मैं तो ये कहना चाहता था कि दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े है गए। दद्दा जबते बूढ़े है गए, घर की नजर में कूड़े है गए, और 32 को अतो पतो नहीं, मुंह में सिर्फ मसूड़े रह गए। मेरे भाइयों, मैं आप सब आदरणीय लोग हैं, यद्यपि संख्या में कम हैं, लेकिन मेरी नजर में आप बहुत वजनदार हैं। क्योंकि जब 20 किलो मावा उबाला जाता है तो उसमें से 4 किलो, नहीं 20 किलो दूध उबाला जाता है तो उसमें 2 किलो मावा निकलता है। आप वही मावा हैं। और मैं लटूरी भाई, मैं आपको जवाब तो दे नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी को जवाब दिया भी नहीं जाता। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, जवाब किसे नहीं दिया जाता। मैं आप कुछ भी कह ले, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। आप भी प्रतीक गुप्ता ही सुने, जवाब किसे नहीं दिया जाता। अपने पिता को जलती चिता को, अगर जलती चिता में से कोई चिंगारी आपके ऊपर गिर जाए तो आप बदले में उस पर आग नहीं डालेंगे, आप बदले में गालियां नहीं देंगे। अपने पिता को जलती चिता को, हट्टे कट्टे को आपने जवाब दे दिया तो आपकी आफत आ जाएगी।
अपने पिता को, जलती चिता को, हट्टे कट्टे को, बिजली के लट्ठे को, आग भरे भट्टे को और उल्लू के पट्टे का सामना नहीं किया जाता, उसे पलट के जवाब दिया जाता। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आनंद लेते हैं साहब आप सुन। अरे वाह, जोरदार तालियां बजा करके भाई। थोड़ा इसको थोड़ा ऊंचा कर, उसमें से आवाज जो है। आइए ऐसे बहुत ऊंचा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनके भाग्य में होता है उसे वही मिलता है। बस आप आनंद लीजिए साहब, मैं आपके आनंद के लिए आया हूँ। कल एक व्यक्ति साहब हमारे पास गाड़ियां लेके आए बहुत सारे, और मुझसे बोले लड्डू भाई हाँ। मैं आपको बताता हूँ सच्ची घटना, बिल्कुल स्वागत है भैया। आनंद लेना साहब। कल बहुत से लोग आए मेरे पास, बोले विनोद राज योगी ये नेताजी हमारे हैं, इनके समर्थन में कुछ प्रचार कर दो, जो हमारे समर्थन में रहेंगे, हमारी आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो हमने उनसे पलट कर कहा, सोच सुन लेना साहब, नेताजी बहुत दूर के नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे लेकिन पास के ही थे। सुन लेना, मैंने उनसे क्या कहा, मजबूरों के मुंह से निकले अमिट श्राप का क्या होगा, मजबूरों के मुंह से निकले अमिट श्राप का क्या होगा, भूखों की रोटी छीनी उस महापाप का क्या होगा, नेताओं के ऊपर भूल के कभी, नेताओं पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना, अरे अपने बाप का नहीं होता हुआ भला आपका क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। भाई साहब ये मोबाइल प्लीज, मैं आदरणीय अपने छोटे भाई से निवेदन करूंगा, मोबाइल बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। पता है इस मोबाइल ने लटूरी जी बहुत सारी चीजें हाशिए पे ला दी, बहुत सारी चीजें लापता हुए साहब। कौन कौन सी हो गई सो सुनना अध्यक्ष जी, चिट्ठियां आती नहीं है, आनंद है ना, एक बहनें बैठी, हमारी बेटियां बैठी हैं, चिट्ठियां आती नहीं है घड़ी का काम क्या, मोबाइल से, मोबाइल ने क्या क्या दूर कर दिया हमसे, चिट्ठियां आती नहीं है घड़ी का काम क्या, आप भी ये जानते हैं टॉर्च का अंजाम क्या, चिट्ठियां आती नहीं है घड़ी का काम क्या, आप भी ये जानते हैं टॉर्च का अंजाम क्या, आप भी ये जानते हैं टॉर्च का अंजाम क्या, रेडियो टीवी कबाड़ा कीमतें कम हो गई, रो रहे अखबार खबरें सुस्त बेदम हो गई, लापता से हो गए, स्टोर में उल्टे पड़े, कह रहे मोबाइलों से आंख में आंसू भरे, आपने आकर हमें तो पानी पानी कर दिया, तुम तो मोदी हो गए, हमें अन्नवाणी कर दिया। अरे भाई वाह 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 वाह, जोरदार ताली आनी चाहिए था, तुम तो मोदी हो गए। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच कहता हूँ। अब व्यापारी वर्ग से लोग हैं, हाँ। वो प्रतीक गुप्ता ही कह रहे तो मैं बनिया हूँ, तुम क्या बनिया हो, फरीदाबाद के बनिया भी अपने देखे नहीं है। व्यापारी वे हैं, सुने, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात में से बात छांट लेते हैं। वो वकील साहब की बात से मुझे याद आया कि एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज्यादा सम्मान है। तो कौवे ने कहा, हे प्राणेश्वरी, मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन चालाकी में इन काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ। लेकिन चालाकी में काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ, कई बार कंपटीशन में भागे हैं, एक कानून के वकील हमसे चालाकी में बहुत आगे हैं। तो कौवे की पत्नी ने कहा, साहब कि हे प्राणेश्वर, तुम तो गंदी से गंदी, खराब से खराब, सड़ी से सड़ी चीज खाते हैं, तब आप दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने से ज्यादा होशियार इन वकीलों को बताते हैं। तो हमें बताओ वकील साहब क्या खाते हैं?
अरे वाह 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 वाह, क्या क्या व्यंग्य का तेवर है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लोग पूरे रिजल्ट को पलट के रख देते हैं साहब। लंबी थी मूछे, सुनना आनंद लेना साहब, आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, मन करता है आपसे। पहले मैं पढ़ता था तो मैं ठीक ठाक ही था। मैंने अपने जीवन में साहब एक ही आवेदन भरा, केवल एक, IAS का। उस पर 3 आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होने थे राजा साहब। नंबर 1 DM साहब, नंबर 2 तहसीलदार साहब, नंबर 2 तहसीलदार साहब, नंबर 3 वीडियो साहब। हम अपना, उन दोनों बहुत गरीबी का मामला था, हम अपना आवेदन लेके साहब वीडियो साहब के पास पहुंचे। वीडियो साहब ने बड़े आसानी से हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे ही हम उस आवेदन को लेकर चले, उनके बाबू ने हमें पकड़ लिया, बोले हस्ताक्षर हो गए? हाँ, हमने कहा हो तो गए। बोले 100 रुपए लाओ। मैंने कहा साहब मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है। बोले 100 रुपए नहीं है, हस्ताक्षर करने चले आए, 100 रुपए नहीं है तो शर्ट उतारो। साहब उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली, सच कहता हूँ मेरे भाई, उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली। उसके बाद में तहसीलदार साहब के पास गया, वहाँ तहसीलदार साहब ने बड़े आसानी से हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद उनके बाबू ने कहा हस्ताक्षर हो गए, 200 रुपए लाओ। मैंने कहा अगर 200 रुपए होते तो वीडियो के बाबू हमारी शर्ट क्यों उतार लेते? बोले 200 रुपए नहीं है, हस्ताक्षर करवाने चले आए, शर्ट दे आए, पैंट लाओ। साहब उन्होंने मेरी पैंट उतार ली। उसके बाद हम DM साहब के पास तो गए ही नहीं, हम नहीं गए साहब, हम नहीं गए, नौकरी बाहर में जाए, हम नहीं गए। ये स्थितियां है साहब। व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बाप में से बाप छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा, पुलिस वाले साहब बहुत अच्छे होते हैं, इतने सीधे होते हैं। अभी कौन कह रहा था पुलिस दरोगा जी ने, पुलिस वाले सच कहता हूँ मेरे भाई इतने सीधे होते हैं, उनके ऊपर कोई भी लांछन लगाना बिल्कुल गलत और अन्याय है। मैं एक गाड़ी लेके अपने निकल के गया था, हीरो होंडा, और जैसे ही मैं कोतवाली से होके निकला साहब, दरोगा जी ने मुझे पकड़ लिया। बोले इधर लाओ कागज। मैंने कहा सर कागज तो नहीं है। बोले कागज नहीं है फिर तो तू चोर है, मक्कार है, ढीठ है। हमने एक 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया। बोले जाओ कागज कंप्लीट है और तू भी ड्राइवर कंप्लीट है। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। सुने आप, सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोरान करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के। वाह 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 वाह। इतने हल्के मालूम कविता नहीं पढ़ता हूँ, पीछे वाले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये बेटियां बहनें बैठी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपका 33% आरक्षण है देश में। हाँ, मैं कह रहा था व्यापारी वे हैं, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बाप में से बाप छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, भिखारी भीख मांगकर वक्त काट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। राजनीति करना सबके बस की अगर देखा जाए मेरे भाई, राजनीति तो देश में बची नहीं है, सच कहता हूँ मेरे भाई, राजनीति देश में बची नहीं है। आइए मैं 4 चपटियां पढ़ता हूँ साहब। स्वागत है। राजनीति कैसी थी और कहाँ गई। मैंने एक बुजुर्ग है, मैंने उनसे कहा, दादा आप राजनीति में क्यों नहीं आए?
बोले कि तब जवानी में आ नहीं पाए, अब बुढ़ापे में राजनीति आने लायक रही नहीं। मैंने क्या हुआ? कब तो मर गई। मैंने कहा कैसे मर गई भाई? उन्होंने जो जिक्र बताया वो है मैंने आप कविता में पिरो के आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुन लेना। स्वागत भैया। नेताजी सुभाष, देखो मेरे को श्राप लगा है कि मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है या जो ध्यान नहीं देता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। सच कहता हूं, मैं श्रापित हूं और कम से कम 15 दिन बुखार आता है। वैसे डेंगू चल रहा है, आप थोड़ा सा मुझसे जुड़ जाइए। लेना साहब, नेताजी सुभाष के युग में राजनीति हीरों से जड़ गई। एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, मुझे बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन बच्चे साहब शैतान तो होते हैं। मेरे घर पर भी एक बच्चा है और कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का टपाक से बोला, पिताश्री तेजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। इन बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बात लगती है, सच कहता हूँ। अरे वो रक्षाबंधन में क्या हुआ? रक्षाबंधन में साहब आप मालूम है छोटे बच्चे भुंजरियां देते हैं साहब, तो हमारा भी बेटा है तो छोटा सा भुंजरियां लेके आया। और कभी कभी जब भुंजरियां खत्म हो जाती हैं तो बच्चे शरारत करके घास उखाड़ लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घास दे देते हैं। तो वो हमारे बच्चे की भुंजरियां खत्म हो गई। हमारे बगल में हमारे पिताश्री बैठे थे, हम बैठे थे, वो भुंजरियां देने आया साहब हमें। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले की। तो भुंजरियां देने आया तो भुंजरियों की जगह उसने हमें घास पकड़ा दी साहब। अच्छा मैं इतना बेवकूफ तो था नहीं, मैं समझ गया ये घास है। मेरे गाल पे एक दिया। मेरे पिताश्री बगल में बैठे थे, बोले तुमने नाती को क्यों मारा? क्यों मारा? हमने कहा नाती को मारा क्या, ये हमें घास दे रहा है। पिताजी बोले ठीक ही तो कर रहा है, भुंजरियां तो आदमी को दी जाती है, गधे को तो घास ही डाली जाती है। बच्चों के मौसम साहब बहुत अच्छी बात लगती है, तो मैं वो बता रहा था, उसके बाद में बच्चों को आता हूँ। वो सुन लीजिएगा साहब, वो मेरे मन की बात है। नेताजी सुभाष के युग में राजनीति हीरों से जड़ गई। नेताजी सुभाष के युग में राजनीति हीरों से जड़ गई। पंडित नेहरू जी के युग में स्वार्थ हेतु आपस में लड़ गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के युग में भूखी पेट पकड़ गई। इंदिरा जी के शासन में आपातकाल का इज्जत झड़ गई। राजीव गांधी जी आए तो शर्मसार कीचड़ में गड़ गई। नरसिम्हा जी राव पधारे, बेशर्मी की हद से बढ़ गई। नरसिम्हा जी राव पधारे, बेशर्मी की हद से बढ़ गई। देसाई जी के चक्कर में कुछ पीने की आदत पड़ गई। देवे गौड़ा जी आए तो बनी मरी जी सांस उखड़ गई। अटल बिहारी जी ने झींगा मछली खाई लगा सुधर गई। मनमोहन सिंह के स्वभाव से गूंगी हो गई, दिशा बिगड़ गई। मायावती के जातपात से परेशानी इतनी हट गई। राहुल गांधी के कर्मों से हत्या कर ली, फांसी चढ़ गई। मोदी जी ने लाश के ऊपर चीख चीख कर दी बर्बादी। अमित शाह ने कफन डालकर खोद के गड्ढे में दफना दी। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए साहब मैं 2-4 बातें और करना चाहता हूँ आपसे। आपको हंसाऊंगा, बेटा बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। हाँ तो छोटा सा बच्चा है साहब, आज की स्थिति इतनी खराब है, मैं उसी बच्चे का एडमिशन कराने का। मैं कभी मेरे अंदर 2 अवगुण हैं। नंबर 1, मैं अपनी कविताएं पढ़ता हूँ, और दूसरी मैं काल्पनिक कविता नहीं पढ़ता, मैं धरातल से हकीकत उठाता हूँ, कागज पर उद्धृत कर देता हूँ, आप कविता समझ लेते हैं। मैं उसका बच्चे का एडमिशन कराने गया साहब, बेटू सुन लेना, सच बात बताता हूँ। अभी जब स्कूल खुले ना तो मैं उसका एडमिशन कराने गया। हमने वहाँ के गुरुजी से कहा, हमने गुरुजी नामांकन कराना है। बोले कि हिंदी में बोलो, अंग्रेजी आती नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों कौन से कभी किसी नामांकन का ही नहीं। मैंने कहा सर हमें नामांकन कराना है। बोले हिंदी में बोलो, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। मैंने कहा वो मुझे भर्ती कराना है अपना बच्चा। बोले अच्छा वो नाम लिखवाना है। हम कहा नाम लिखवाना है।
मैंने कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है सो बताइए। बोले देखो हमारे यहाँ बस्ता फ्री मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं, कपड़े फ्री मिलते हैं, खाना फ्री मिलता है, दूध फ्री मिलता है, फल फ्री मिलते हैं। हमारे भेजे में एक बात टकराई साहब, हमने कहा जब किताबें फ्री हैं, बस्ता फ्री है, खाना फ्री है, कपड़े फ्री हैं, दूध फ्री है, फल फ्री है, मैंने कहा गुरुजी तो पेंसिल और कॉपी और दे देना। बोले यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। बोले यहाँ लिखाई पढ़ाई नहीं होती है। हमने एडमिशन नहीं कराया साहब, मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने पत्नी को बताया, मैंने कि श्रीमती एडमिशन नहीं हो पाया। बोले क्यों, वजह क्या थी? मैंने कि मैं जहाँ गया था वहाँ किताबें फ्री थी, बस्ता फ्री था, कपड़े फ्री थे, खाना फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे। उसने अपना माथा पकड़ा और बोली हे राम, तुम पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा भये थे, हमने तो तुम्हें स्कूल भेजा था, तुम अनाथालय में क्यों गए थे? भाई जिंदाबाद स्थितियां हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। वाह 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 वाह। एक प्रधान जी के पेट में, मैं वो बात बहुत बीच में छूट गई साहब। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, सुन लेना आनंद लेना साहब। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला पत्थर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी पत्नी बोली डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोग में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए, पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। ये सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं कि हाँ वो पशुपालन विभाग से ब्लॉक में आदेश दिया गया। तुम सुनना प्रतीक भाई, पशुपालन विभाग से ब्लॉकों में है आदेश दिया गया कि क्षेत्र में जितनी बच्चों वाली गायें हैं उनके मालिकों के नाम ब्लॉक में दिए जाएं, उन्हें गुड़ और चने वितरित किए जाएं। क्षेत्र में जितनी बच्चों वाली गायें हैं उनके मालिकों के नाम ब्लॉक में दिए जाएं, उन्हें गुड़ और चने वितरित किए जाएं। लेकिन लिस्ट बनाने वाले ग्राम विकास अधिकारी महोदय को पता नहीं कोई क्या सुहा गया, जिसके फलस्वरूप गंगादीप सगर साहब की 3 महीने की बच्चिया का नाम लिस्ट में आ गया। अधिकारी महोदय को पता नहीं कोई क्या सुना गया, जिसके फलस्वरूप गंगादीप सगर साहब की 3 महीने की बच्चिया का नाम भी लिस्ट में आ गया। जब मौका मायना करते हुए जांच अधिकारी ने पूछा हे ग्राम विकास अधिकारी महोदय हमें यह बताइए, यह 3 महीने की बच्चिया गुड़ और चने कैसे खा गई? तो उसने कहा हुजूर यह अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में आ गई। अरे वाह 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 वाह। आइए साहब, के लिए बहुत सारी बातें हैं भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बहुत चूंकि ऑडियंस भी कम है, अरे मुझे भी जाना है। भाई तुम किस मुहूर्त में पैदा हुए थे वो बता दो। हाँ, अब तुम तो पीछे से आ रहे थे, आगे से होता है सब। आइए, मैं साहब कुछ पंक्तियां आपके दरबार में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सजग हो जाए तो सुबह हाथ की बातें आपको याद नहीं रहेंगी। लोग जब आपसे पूछेंगे कि आपने रात में क्या सुना, इतना वक्त जाया क्या? देखिए सुने, आपने अपना वक्त जाया किया, आपने क्या सुना? तो हाथ की आप कोई बात बता नहीं सकते साहब। मैं 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ना चाहता हूं जिससे आप सुबह बता सकें। बस मैं कहना यह चाहता हूं लुटूरी भाई, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने माँ की महिमा गाई, बाप के ऊपर किसी ने कलमी नहीं चलाई। क्या बात है, वाह।
माँ की महिमा गाई, बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पिता प्यार नहीं करता? आज ये फैसला होगा इस अदालत में, हमारी माताएं भी बैठी हैं, पिता भी बैठे हैं। आज ये फैसला होगा कि पिता बच्चे को ज्यादा प्यार करता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है। यदि माँ माँ होती है लेकिन पिता भी पिता होता है। आज ये फैसला होगा। बस मैं आपसे यूं कहना चाहता हूँ कि अगर पिता बाजार में जाए साहब और उसका बेटा ये कहे कि पिताश्री मेरा होमवर्क शेष पड़ा है, मेरे लिए कॉपी लेते आना, और पिता की पॉकेट में मात्र 25 रुपए शेष हैं, वह अपने गर्मी से बचने के लिए उसे एक साफी खरीदनी है और बच्चे को होमवर्क के लिए उसे एक कॉपी खरीदनी है, केवल मात्र 25 रुपए शेष हैं। कॉपी भी 25 रुपए की आती है, साफी भी 25 रुपए की आती है। वो पहले क्या खरीदेगा? कॉपी खरीदेगा, निसंदेह कॉपी खरीदेगा। अब आप थोड़ा दृश्य परिवर्तित कर दीजिए साहब। माँ बाजार जाए, उसके पॉकेट में भी 25 रुपए शेष हो, और उसका पुत्र है कहे कि मम्मी मेरे लिए कॉपी लेते आना, और उसकी एक 25 रुपए की लिपस्टिक खत्म हो गई हो। ही की बात नहीं है, ताली बजा सकते हो। अगर उसके 25 रुपए की लिपस्टिक, जो 25 रुपए की आती लिपस्टिक खत्म हो गई हो, तो पहले क्या खरीदेगी? लिपस्टिक खरीदेगी, और घर आके यह बताएगी पिता से कि जाओ टूटी साइकिल उठाओ और बेटे के लिए कॉपी लेकर आओ। वाह जिंदाबाद। अच्छा, कुछ लोग मेरे भाई, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि माँ बच्चे को गर्भ में रखती है 9 माह तक। मैं मानता हूँ, लेकिन जिन दिनों माँ बेटे को गर्भ में रखती है पैर पसार के सोती है साहब, लेकिन पिता को नींद नहीं आती। आप सब पिता हैं, सोचना, अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करना। पिता को नींद नहीं आती, बेटे को IAS बनाएंगे, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, बेटे का ये नाम रखेंगे, बेटे को देहरादून में पढ़ाएंगे, और माँ इसलिए सो जाती है क्योंकि उसे तो पता है जो कुछ करना है पिता को करना है। आइए मैं उस दर्द को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप फैसला करना। अगर मेरे बच्चे में आपने वोट डाल दिए तो मैं फिरोजाबाद को कभी नहीं भूलूंगा। सुनना, मैं तर्क के साथ बात करता हूँ। है किसका अधिकार अधिकतम, है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद? माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता बेचारा, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती त्रस्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। क्या बात है, वाह वाह। पहली बार जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। देख हंस का वंश खुशी में झूम झूम चलता, माँ देती आधार, पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है, माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ, पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए, माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह वाह विनोद भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भाई। आपने जो तर्क दिए एकदम जोरदार, वाह 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 भाई विनोद भाई। मैं अभी मैं 2 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ साहब, सुन लेना। पिता के प्यार को देखना। अमर कहानी लिखी हुई है, अमर कहानी लिखी हुई है त्रेता युग की छाती पर। अमर कहानी लिखी हुई है त्रेता युग की छाती पर। दशरथ का जब बाण चला श्रवण कुमार की छाती पर, अंधे माता पिता के आगे हाथ उन्होंने जोड़े थे, माता मरी बाद में, पहले प्राण पिता ने छोड़े थे। वाह वाह। माता मरी बाद में, पहले प्राण पिता ने छोड़े थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब आपसे,
माँ ने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया है, पिता ने कभी भी अपने नवजात शिशु को त्यागा नहीं है साहब। मैं आज कहता हूँ आपकी इस महफिल में, देकर जन्म कबीरा को, सुने ना मेरे भाई, देकर जन्म कबीरा को माता ने नहीं अनुराग दिया। कबीरदास की माँ ने पैदा करते ही लहर तारा नामक तारा में छोड़ दिया था अपने पुत्र को। देकर जन्म कबीरा को माता ने नहीं अनुराग दिया, कुंती ने भी पुत्र कर्ण को पैदा करके त्याग दिया। क्या बात है, वाह। देकर जन्म कबीरा को माता ने नहीं अनुराग दिया, कुंती ने भी पुत्र कर्ण को पैदा करके त्याग दिया। लोक लाज के लिए इन्होंने, सुनना मेरे भाई, लोक लाज के लिए इन्होंने माँ की ममता तोड़ी थी और दुर्योधन के लिए पिता ने लोक लाज भी छोड़ी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। दुर्योधन के लिए पिता ने, दुर्योधन के लिए पिता ने लोक लाज भी छोड़ी थी। और चार पत्ते साहब इतिहास से उद्धृत करता हूँ, राजस्थान की सरजमीन से उठाता हूँ, राणा सांगा के परिवार से लेता हूँ। एक माँ ने पुत्र और माँ के बीच में एक ऐसा घोर अन्याय किया साहब, यद्यपि उस अन्याय से उसने ख्याति प्राप्त कर ली, इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया, लेकिन माँ और बेटे का संबंध कहीं न कहीं कलंकित हो गया साहब। अगर वहाँ बाप होता तो सुना साहब, बनवीर सिंह जब उदय सिंह का वध करने को आया था, सुन लेना मेरे भाई, बनवीर सिंह जब उदय सिंह का वध करने को आया था, पन्ना ने उसके बदले अपना बेटा कटवाया था। बनवीर सिंह जब उदय सिंह का वध करने को आया था, पन्ना ने उसके बदले अपना बेटा कटवाया था। अगर बाप के सम्मुख कोई ऐसा पाप हुआ होता, पन्ना धाय की जगह अगर कहीं उसका बाप हुआ होता, तो अपने प्राण गंवाने का वह हरगिज ध्यान नहीं करता, बनवीर का शीश काट लेता, बेटा बलिदान नहीं करता। वाह 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 वाह। बेटा बलिदान नहीं करता, बेटा क्या था, अपने प्राण गंवाने का वह हरगिज ध्यान नहीं करता, बनवीर का शीश काट लेता, बेटा बलिदान नहीं करता। पर मेरे भाइयों, एक ऐसा उदाहरण, दो पंक्ति मौत सुनना, जो आपने आज तक किसी भी माँ के प्रति सुना हो, तो मुझे अगर आपको बात अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना, खराब लग जाए, गलत कह रहा हूँ तो इस मंच से मुझे धक्का मार के नीचे उतार देना। सुन लेना, मुगल काल की सुनो कहानी, मुगल काल की सुनो कहानी नब्ज टूटने वाली थी। मुगल काल की सुनो कहानी नब्ज टूटने वाली थी। बाबर के पुत्र हुमायूं की जब सांस टूटने वाली थी, वैद्य छोड़ गए, निकला नहीं जब हर दिमाग के भेजे से, दिल फट गया था रावण का, दिल फट गया था बाबर का, निकली आवाज कलेजे से, ओ मेरे मौला मत मुझको इतना जुल्म गमे दे दे, मेरी उम्र से दे दे और इसकी मौत मुझे दे दे। पिता के दिल से निकला हुआ पैगाम नहीं जलजला गया, हो गया हुमायूं ठीक और बाबर जन्नत को चला गया। क्या बात है, वाह। हो गया हुमायूं ठीक और बाबर जन्नत को चला गया। यह पराकाष्ठा प्यार की थी, जहाँ हर रिश्ता लाचारी था और जिसने जन्म दिया था उससे किरदार भारी था, जिसने जन्म दिया था उस माँ से किरदार भारी था। और कितना प्यार किया करता है, कभी बैठकर करो समीक्षा, पिता की अगर भूमिका क्या है कभी सोचकर करो समीक्षा। जीवन भर संरक्षण देता है अपना अनवरत अनूप, माँ होती है शीतल चंदा और पिता सूरज की धूप। पिता सृजन का मूल बिंदु है, माँ उसका बोझा ढोती है, माँ उसका बोझा ढोती है, माँ उसका बोझा ढोती है, माँ शीतल, हाँ, पिता सृजन का मूल बिंदु है, माँ उसका बोझा ढोती है। चंदा की महिमा गाते हैं, सूरज की पूजा होती है, चंदा की महिमा गाते हैं, सूरज की पूजा होती है, चंदा की जय हिंद। भाई एक कविता और सुनना चाहते हैं विनोद राजयोगी जी से, उनके पढ़ रहे, माँ पढ़ रहे, क्योंकि पिता की महिमा आपने गा दी तो माँ को भी पढ़ देना चाहिए आपको, जैसा भी आप उचित समझें।
वैसे तुम ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए हो, कृष्ण की वंशज हो। नहीं, बात ऐसी है, देखो माँ माँ होती है। एक बार मैंने अपनी माँ के चरण छुए थे, तब माँ ने यह कहा था बेटा पहले पिताश्री के चरण छुओ। तब मैंने माँ से कहा था मेरी कि माँ आप तो दुनिया में सबसे महान है। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा ठीक है, लेकिन मुझसे भी महान आपके पिता हैं। तब मैंने एक कविता ढूंढ ढांड के इतिहास खंगाल के लिखी थी साहब, लेकिन माँ फिर भी माँ होती है। माँ कहने से मुंह खुल जाता है माँ, और बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। बस इतना ही फर्क है साहब। बस आइए मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। दरअसल कविता तो मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ लटूरी भाई, यह भी सच है कि मेरी कविताएं पढ़कर लोग लाफ्टर चैलेंज पास कर गए। और मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे साथ एक विडंबना है साहब, मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं पीछे बैठा होता हूँ और लोग माइक पर मेरी कविता पढ़ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पीछे विनोद राशि उठ बैठा है। मैं सच कहता हूँ, मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में गया। मैं एक घटना बता दूं, मैं कवि सम्मेलन में गया साहब, तो इस बच्चे ने 25-30 साल का होता, उसने मेरी कविता पढ़ी। मैं पीछे बैठा था, मैंने बाद में उसे बुलाया साहब, बिल्कुल कल्पना नहीं है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, बिल्कुल कल्पना नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया पास में, उनकी बेटा जी कविता तुम्हें कहाँ मिल गई? तो उसने कहा कि मैं आगरा बीआर कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे प्रोफेसर साहब ने हमें कविता दी है और ये कहा था कि ये बहुत पुरानी कविता है, इसे लिखने वाला तो मर गया होगा, इसे तुम पढ़ो। मैंने कहा ये कविता मेरी है। बोला तुम जिंदा हो क्या? तो दरअसल कविता तो मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ, लेकिन मेरी कुंडली खराब है साहब, मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता साहब। 2-4 बातें राजा साहब आपसे कर लेता हूँ। मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है कि मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ साहब। जी अरे पता नहीं कितने प्रकार दादा को दिखा चुका हूँ, आज तक ठीक नहीं हुई। हाँ, मैं तो अंधेरे दादा को भी दिखाया, आप तो प्रकाश दादा की बात कर रहे हो, उन्होंने भी नहीं ठीक कर पाई। मेरी कुंडली जी क्या मतलब कार्यक्रम से पहले ही ये ड्रामा कर लो भैया, नेक्स्ट दिन रुक जाता मेरे भाई। मैं सच कहता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा तेरे इन कर्मों से। हाँ, और तुम्हारा नाम रिपोर्ट करा के जाऊंगा। हाँ, मेरी कुंडली मैं तो केवल आपको कविता सुना रहा हूँ। सुने साहब, आपने कई बार इधर से उधर से पता नहीं, अच्छा उस कुर्सी में ज्यादा गुदगुदा है कि इधर है, यही देख रहे थे आप तब से। हाँ सुनिए, आनंद लीजिए साहब। मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है साहब, मैं दरअसल मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ, तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, तो उस पुत्र का भविष्य जता, उसकी कुंडली बता। तो जोशी ने कहा कि आप जन्म का ठीक 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 समय बताओ। मेरे पिताश्री ने कहा, काली अंधेरी भयानक बरसात की रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। इतना कहते इतना सुनते ही जोशी ने अपना सिर पकड़ लिया साहब, बोला हुजूर यह तो बहुत बुरा हाल है, महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, ये लड़का विनाशकारी है, ये जहां भी देखेगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। हुजूर नाराज मत होना, ये मैं नहीं, ये जन्म पत्रिका बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे बेटा भगवान थे, अरे बेटा भगवान थे, इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। बेटा भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। मेरे पिता ने जैसे ही जेल का नाम सुना, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, मुट्ठियां भींच कर भागे, उन्होंने
घर आके मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहाशा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। वह बेतहाशा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल देख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था, उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसने जैसे ही सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। अब भागा, सिर पर पैर रख के घर से भागा और इतना घबराया। मैं सच कहता हूं मेरे भाइयों, मैं 62 साल का हो गया, वो आज तक लौट के नहीं आया। आप लोग हंस रहे हैं साहब, मेरी ये दर्द भरी कहानी है। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया साहब, न कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी, उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। ये लड़का विनाशकारी है, यहाँ जाएगा नाश हो जाएगा, यहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने मुझे 11 साल तक, सच कहता हूँ मेरे भाई, 11 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। जब आप जैसे अच्छे श्रोताओं ने, अच्छे मेरे मित्रों ने, मेरे पिताश्री के मित्रों ने समझाया, लड़का 11 साल का हो गया है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, तो आप इसे घर में बिठाए हो, इसका कहीं एडमिशन करा दो। तब मेरी माँ ने सारे देवता मनाए साहब, शंकर जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। तब मेरे पिताजी के साथ मुझे साथ स्कूल भेजा। मेरे पिताजी भी मन ही मन में डर रहे, उनके मन में भय, शंका, द्वंद्व। और जैसे मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। मेरी कुंडली इतनी खराब थी साहब, सच कहता हूँ मुझे आज का मुझे नहीं पता आज के गुरुजी कितना पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे इतना पढ़ाते थे मेरे भाइयों, इतना पढ़ाते थे साहब कि 3 साल से पहले तो मुझे किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे। 3 साल से मुझे किसी कक्षा में पहले पास नहीं होने। अच्छा, मुझे हमेशा, मैं उनका प्रिय शिष्य था, सच कहता हूँ मेरे भाई, इतना प्रिय शिष्य था, न वो पढ़ाते थे और न मैं पढ़ता था। अच्छा, मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे कि यही गुणवान छात्र सबसे अच्छा है मेरा साथी। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे। सुने ना मेरे भाई, मेरा ये दर्द है, जब अच्छे लोग मिल जाते तब बयां करता हूं उसे। मैं और मेरे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने गुरुजी से कहा, हमने गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए, और गुरुजी मौका ताड़ कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, उन्हीं से पूछ, वे भी बिना टिकट सीट के नीचे पढ़े। ये स्थितियां थी साहब। अच्छा, मैं इंटर में फेल हो गया भाई, मैं इंटर में फेल हो गया, तो मेरे पिताश्री ने मुझे कूटा साहब। बोले तू बदतमीज, जब तू पढ़ता नहीं है, तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, अब तेरी पढ़ाई बंद, तेरी सारी दौलत आधी कर दूंगा, कोई अच्छी अच्छी लड़की देखकर तेरी अब शादी कर दूंगा। मैंने कहा पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो पहले से बताते, हम तो 10वें में ही फेल हो जाते।
मैंने कहा पिताश्री अगर ऐसी बात थी तो पहले से बताते, हम तो इंटर की जगह 10वीं फेल हो जाते। उसके बाद भी हमें एक लड़की दिखाने ले गए साहब। लड़की शरीर की तंगड़ी थी लेकिन एक पैर से लंगड़ी थी। लड़की शरीर की तंगड़ी थी, एक पैर की लंगड़ी थी। उसकी सहेलियों ने उसे पकड़ के चलाया, सहारा दे के उठाया। तो मैंने उस लड़की से पूछा, हमने कहा बेटी आप इनमें धक्का क्यों लगाती हैं, क्या ये खुद नहीं चल पाती हैं? तो उस लड़की ने कहा अरे होने वाले जीजा